राजा भोज ने 20वीं बार सिंहासन की ओर हाथ बढ़ाया तो सामने प्रकट हुई एक शांत सहृदय पुतली, दयावती। उसकी आंखों में करुणा थी, पर स्वर में दृढ़ता। उसने कहा, राजा भोज, क्या तुम किसी अंधकार में डूबी आत्मा को रोशनी दे सकते हो? क्या तुम किसी ऐसे न्याय को जीवन में उतार सकते हो जहां दया सबसे बड़ा धर्म हो? विक्रमादित्य के राज्य में एक अंधी कन्या रहती थी, किरणमाला। उसकी मां बचपन में ही मर गई थी और पिता एक कुम्हार था जो रोज मिट्टी के घड़े बेचता था, पर बेहद गरीब था। एक दिन उज्जैनी के सबसे अमीर व्यापारी की घोड़ा गाड़ी उस कन्या से टकरा गई। कन्या गिर पड़ी और उसके टूटे हुए बर्तन बिखर गए, पर व्यापारी ने रुकने के बजाय उसे धक्का देकर हटा दिया और चल पड़ा। कुछ लोगों ने यह दृश्य देखा। वह कन्या स्वयं राजा विक्रमादित्य के दरबार पहुंची और बोली, महाराज, मेरे पास न आंखें हैं न धन, पर क्या न्याय भी अमीरों का होता है? दरबार स्तब्ध था। विक्रम ने व्यापारी को बुलवाया। वह आया, पर बोला, मैंने कोई अपराध नहीं किया। ये सड़क तो मेरी ही दी हुई है। राजा ने शांत स्वर में कहा, सड़क राज्य की होती है, किसी व्यक्ति की नहीं। और अंधे की पुकार ईश्वर तक जाती है, फिर राजा क्यों न सुने? उन्होंने व्यापारी से कहा, इस कन्या के लिए उतना ही सोना दो जितना वजन उसके टूटे बर्तनों और घायल शरीर का है। जब व्यापारी ने पूछा, अगर मैं मना करूं तो? विक्रम बोले, तो तुम्हारे व्यापार का हर गाड़ी वाला पहिया तुम्हारे घर से निकलने नहीं पाएगा। व्यापारी ने शर्मिंदा होकर क्षमा मांगी और कन्या को दोगुना सोना दिया। राजा ने उस कन्या को राजमहल के निकट एक कुटिया दी और उसकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की। कुछ वर्षों बाद वह कन्या उज्जैनी की श्रेष्ठ कवयित्री बनी, जिसके गीतों में अंधकार से उजाले का संघर्ष झलकता था। राजा भोज, क्या तुम भी किसी ऐसी आत्मा की पीड़ा समझ सकते हो जिसे समाज ने देखना ही छोड़ दिया हो? क्या तुम भी न्याय को दया के साथ मिला सकते हो? यदि नहीं, तो यह सिंहासन तुम्हारे योग्य नहीं है। ये कहकर पुतली अंतर्धान हो गई।